proportion या constant composition, law of multiple proportion और Dalton's atomic theory could not explain law of gaseous value. क्लियर? यानी आपने सुना कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसे कहते हैं, आपने क्या देखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन नहीं करती है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, मैंने बताया कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ, जितने भी मैटर होते हैं किसके बने होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। दूसरी चीज हमने बताई कि जो मैटर होता है वो इनडिविजिबल एटम रखता है, इनडिविजिबल एटम रखता है, यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, डाल्टन्स ने कहा। तीसरी बात मैंने बताई कि जितने भी जो एटम होते हैं कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। फिर मैंने आपको पॉइंट बताया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या सारी बात क्लियर हुई? फिर मैंने बताया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन किसको करता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को करता है, जिसमें कौन कौन से लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन नहीं करता, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, किसने दिया था, गैलुसिक लॉ है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कौन सा लॉ है, उसका किस साइंटिस्ट ने दिया था, गैलुसिक लॉ है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आई?